नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 31वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अब अपने मंतव्य को प्रकट कर बता रहे हैं कि जो राजसी परिवार के जो लोग हैं, जो राजन परिवार के जो लोग हैं, जो नृप है, जो राजा है, उसको कभी भी संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए। उसको निरंतर अपने राज्य की उन्नति के लिए, प्रजा के हित के लिए अपने कार्यों में निरंतर संलग्न रहना चाहिए। प्रजा हित के कार्यों के लिए अपनी सीमा का विस्तार निरंतर करते रहना चाहिए। इसी बात को उल्लेखित कर बलराम जी उपमा अलंकार का प्रयोग कर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अतः हमें तुरंत ही शिशुपाल पर चढ़ाई कर देनी चाहिए, क्योंकि शत्रु की वृद्धि निश्चित रूप से हमारे लिए आगे के समय के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि शत्रु का दृढ़ से उन्मूलन बड़ा ही आवश्यक होता है। ये राजनीति का मूल तंत्र है। इसी के संदर्भ में बताते हुए महाकवि माघ शिशु बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर क्या कह रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि माघ बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर। तृप्ति योग परेणापि महिमान न महीयशाम पूर्णश्च चंद्र उदय आकांक्षी दृष्टांत अत्र महाणव। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, पूछा भी जाता है। उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं महाकवि माघ। तृप्ति योग परेणापि महिमान न महीयशाम पूर्णश्च चंद्र उदय आकांक्षी दृष्टांत अत्र महाणव। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। महीयशाम परेणापि महिमान तृप्ति योग न अत्र पूर्ण चंद्र उदय आकांक्षी महाणव दृष्टांतः। महीयशाम का तात्पर्य यहाँ पर महापुरुषों के संदर्भ में, यानी जो महापुरुष है, जो राजसी परिवार के जो लोग हैं, जो राजन लोग हैं, जो हमेशा अपने प्रजा के हित के कार्यों में जो संलग्न जो लोग हैं, उनके संदर्भ में बताते हुए महाकवि माघ क्या कह रहे हैं कि महिषाम यानी महापुरुषों की परेण से तात्पर्य अत्यधिक विस्तृत, अत्यधिक महिमान अपि यानी ऐश्वर्य से भी तृप्ति योग न यानी उनकी तृप्ति नहीं होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि महापुरुष चाहे कितनी भी ऐश्वर्य को या यश को प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी उनकी कभी भी तृप्ति नहीं होती, उनकी कभी भी पूर्णता नहीं होती। वे निरंतर अपने कार्यों की ओर संलग्न रहते हैं। अत्र यानी यहाँ इस प्रसंग में अब उपमा अलंकार का प्रयोग कर क्या बता रहे कि इस प्रसंग में पूर्ण यानी पूर्ण होने पर भी चंद्र उदय आकांक्षी यानी चंद्र यानी चंद्रमा, उदय यानी उदय की, आकांक्षा यानी आकांक्षा रखने वाला, यानी चंद्र उदय आकांक्षी यानी चंद्रमा के उदय की आकांक्षा रखने वाला महानव यानी महान जो समुद्र है दृष्टांत यानी उसका उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से महापुरुष जो होते हुए अत्यधिक यश उन्नति या ऐश्वर्य को प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती है। किस तरह से नहीं होती है कि जैसे पूर्ण होने पर भी चंद्र उदय आकांक्षा यानी चंद्रमा के उदय की आकांक्षा रखने वाला महानव दृष्टांत यानी महासमुद्र इसका उदाहरण। यानी कहने का तात्पर्य कि समुद्र के समय जब समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है, ज्वार पूर्णिमा के दिन आता है और भाटा अमावस्या के दिन आता है ना, जो ज्योग्राफिकल एक दृष्टांत है उसी के संदर्भ में है कि चंद्र उदय आकांक्षा यानी चंद्रमा के उदय की, क्योंकि जब ज्वार आता है तो जल किस तरह से समुद्र का जल किनारे पे आ जाता है और भाटा आता है तो किस तरह से दूर चला जाता है, उसी के संदर्भ में बता रहे हैं कि समुद्र चाहे पूरा भरा हुआ हो जाता है, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, चंद्रमा के उदय की आकांक्षा रखता है। पूरा भरा हुआ समुद्र, लेकिन फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती, वह पुनः चंद्रमा के उदय की आकांक्षा रखता। उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं वे चाहे कितनी भी उन्नति को प्राप्त कर ले, कितने भी यश को प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी उनको कभी भी तृप्ति नहीं होती। वे निरंतर अपने यश प्राप्ति में संलग्न रहते हैं। तो यहाँ पर बलराम जी का भगवान श्री कृष्ण को अपने मंतव्य को प्रकट करने के बाद यही कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, चाहे राजन लोग कितना भी यश प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी अपने शत्रुओं के उन्मूलन के लिए और प्रजा के हित के लिए निरंतर उसके कार्यों में संलग्न रहते हैं। अतः हमें भी अपने जो शत्रु है उनका उन्मूलन करना चाहिए। राजनीतिज्ञ है, अतः हमें तुरंत ही शिशुपाल पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। इस विषय में ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ पर महाकवि माघ के कहने का तात्पर्य है कि राजा को कभी भी संतोष करके नहीं बैठना चाहिए। और जैसा कहा भी गया है, कुछ श्लोकों में और भी उल्लेखित है, जैसे एक श्लोक में उल्लेखित भी किया गया था कि
असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टास च महीभुजः सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलंघना। यानी असंतुष्टा द्विजा नष्टा, यानी जो अगर द्विज संतुष्ट हो जाए तो वे तुरंत ही नष्ट हो जाते। अगर कोई ब्राह्मण अपने विद्या अध्ययन और विद्या पाठन के कार्यों को छोड़ देता है तो उसकी विद्या उन्मूलनता की ओर अग्रसर हो जाती है। इसीलिए द्विज को निरंतर अपने विद्या अर्जन और विद्या प्राप्ति और विद्या अध्ययन में संलग्न रहना चाहिए। संतुष्टा महीभुजः, यानी जो राजा लोग भी अगर संतुष्ट हो जाते हैं, मही का पालन पोषण करने वाले जो राजन लोग हैं वे भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से कुछ उदाहरणों के द्वारा कुछ उदाहरण इसमें संदर्भ में भी और भी मिलते हैं। और यहाँ पर उपमा अलंकार की छटा विद्यमान है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग महाकवि माघ ने किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते और अर्थ को एक बार पुनः देख लेते। तृप्ति योग परेणपि महिमान न महीयशाम पूर्णश्च चंद्र उदे आकांक्षी दृष्टांतो अत्र महाणव। महीयशाम यानी महापुरुष, सज्जन लोग, राजन लोग, परेण यानी उनकी अत्यधिक महिमा यानी अत्यधिक ऐश्वर्य से भी तृप्ति योग न यानी उनकी तृप्ति नहीं होती है, वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। अत्र यानी इस प्रसंग में पूर्ण यानी पूर्ण होने पर भी चंद्र उदय आकांक्षी यानी चंद्रमा के उदय की आकांक्षा रखने वाला महानव यानी महासमुद्र दृष्टांत यानी इसका उदाहरण है। क्योंकि जिस प्रकार से जो समुद्र है वह निरंतर पूर्ण भरा हुआ है लेकिन फिर भी वह चंद्रमा के उदय की आकांक्षा रखता है, और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जिस प्रकार से ज्वार पूर्णिमा के दिन आता है और अमावस्या को भाटा आता है, तो किस तरह से एक महासमुद्र भी पूर्ण होने पर भी अपने उदय की आकांक्षा रख रहा है। तो फिर जो राजन लोग, जो महापुरुष लोग हैं, वे निरंतर अपने यश की प्राप्ति के लिए निरंतर अपने उन्नति परक कार्यों की ओर संलग्न रहते हैं। यही महाकवि माघ इस श्लोक में उद्घाटित करना चाहते हैं बलराम की वाणी को प्रेषित करते हुए। नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम माघ काव्य के द्वितीय सर्ग का 32वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी अपने मंतव्य को प्रकट कर भगवान श्री कृष्ण के सामने बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति विशेष संतुष्ट होकर बैठ जाता है तो देव भी यानी भाग्य भी उसका सहायक नहीं होता है। अतः व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए और अपने उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर होने के लिए अपने कार्यों को निरंतर संपादित करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति थोड़े से लाभ को प्राप्त कर बैठ जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति कभी भी उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर नहीं हो सकता। वह व्यक्ति अवनति के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को या राजन लोगों को कभी भी संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए, अपने कार्यों में निरंतर संलग्न रहना चाहिए। मानव जीवन की यही सार्थकता है। जो व्यक्ति विशेष निरंतर अपने कार्यों की ओर संलग्न रहता है और पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्यों को संपादित करता है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विशेष इस जगत में यश को प्राप्त करता है। इन्हीं बातों को उल्लेखित कर बलराम जी क्या कह रहे हैं, तो बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर महाकवि माघ इस श्लोक में उल्लेखित कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं बलराम जी। संपदा सुस्थिरं मन्यो भवति सव अल्पया अपि यः कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वृद्धयति तस्यताम्। क्या कह रहे हैं बलराम जी। संपदा सुस्थिरं मन्यो भवति सव अल्पया अपि यः कृतकृत्यो विधिमन्ये न वृद्धयति तस्यताम्। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। यह सब अल्पया अपि संपदा सुस्थिरं मन्यः तस्य ताम कृतकृत्य विधिः न वृद्धयति इति मन्ये। यानी ऐसा मेरा मत है। यह बात बलराम जी बता रहे हैं। यह यानी जो मनुष्य, जो व्यक्ति विशेष सब अल्पया अपि यानी अपि का मतलब भी, सब अल्प यानी थोड़ी सी भी संपदा यानी संपत्ति को पाकर सुस्थिरम मन्यः यानी अपने को सुस्थिर समझता है, अपने से संतुष्ट हो जाता है, यानी थोड़ी सी कोई संपदा या उन्नति को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति विशेष सुस्थिरम मन्य यानी अपने को सुस्थिर समझने लगता है, अपन से संतुष्ट हो जाता है। तस्य यानी उसकी, ताम यानी उस थोड़ी सी संपत्ति को, कृतकृत्य विधि यानी कृतकृत भाग्य
है ना, न वृद्धियति यानी नहीं बढ़ाता है, इति मन्ये यानी ऐसा मैं समझता हूँ। यानी बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि यह सब अल्पया यानी जो मनुष्य सब अल्पया यानी थोड़ी सी भी संपदा यानी संपत्ति को पाकर सुस्थिरम मन्य यानी अपने को सुस्थिर समझता है और उससे संतुष्ट हो जाता है, तस्य यानी उसकी ताम यानी उस थोड़ी सी संपत्ति को भी कृत्य कृत्य विधि यानी कृत्य कृत्य भाग्य या देव भी न वृद्धियति यानी नहीं बढ़ाता है, इति मन्ये यानी ऐसा मैं समझता। यानी बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी सी संपत्ति या उन्नति को लेकर संतुष्ट हो जाता है तो फिर भाग्य भी देवगण भी उसके सहायक नहीं होते। वो जितनी संपत्ति उसने प्राप्त की, जितनी उसकी उन्नति की, वो उससे और अवनति की ओर अग्रसर हो जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति विशेष संतुष्ट होने के पश्चात अपने आगे के कार्यों को संचालन करने के लिए, जीवन को चलायमान करने के लिए अन्य किसी कार्यों की ओर संलग्न नहीं रहता है, केवल जो उन्नति उसने प्राप्त की है वही उसमें संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति विशेष इस मानव जीवन में कभी भी यशता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। इसीलिए बलराम जी के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मानव जीवन में मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात मनुष्य को निरंतर अपने कर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए, सत्कर्मों की ओर निरंतर अग्रसर होवे और अपने कार्यों के द्वारा समाज के, परिवार के लिए ऐसे कार्यों को संपादित करे कि व्यक्ति का इस जगत से चले जाने के पश्चात भी उसका यश निरंतर इस जगत में विद्यमान रहे। इन्हीं बातों की ओर बलराम जी का संकेत भगवान श्री कृष्ण को ओर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें तुरंत ही शिशुपाल का वध करना चाहिए। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हुए उसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं बलराम जी? परीक्षा उपयोगी श्लोक पूछा भी जाता है, संपदा सुस्थिरं मन्यो भवति सब अल्पया अपि यः कृत्यकृत्यो विधि मन्ये न वृद्धियति तस्यताम्। यह सब अल्पया यानी जो मनुष्य सब अल्पया अपि यानी थोड़ी सी भी संपत्ति यानी संपत्ति को पाकर सुस्थिरं मन्य है यानी अपने को सुस्थिर समझता है, संतुष्ट हो जाता है, तस्य यानी उसकी ताम यानी उस थोड़ी सी संपत्ति को भी कृत्य कृत्य विधि यानी कृत्य कृत्य भाग्य यानी विधाता देव आदि भी न वृद्धियति इति मन्ये यानी उसके सहायक नहीं होते। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी उन्नति को पाकर संतुष्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति विशेष के जीवन में आगे देवगण भी उसके सहायक नहीं होते। इसके विपरीत अगर कोई कर्ता विशेष निरंतर अपने सत्कर्मों की ओर अग्रसर होता रहता है तो निश्चित रूप से देवगण भी और भाग्य भी उसका निरंतर सहायक होता है। व्यक्ति को निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों की ओर पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और सत्यता के साथ अग्रसर रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से देवगण भी उसके सहायक हो जाते हैं। यही बात बलराम जी उक्त श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 33वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को अपने मंतव्य को प्रकट कर बता रहे हैं कि पराक्रम से ही सच्चा अभ्युदय होता है, पराक्रम से व्यक्ति सच्ची उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। यहाँ पर कभी उपमा अलंकार का भी प्रयोग कर रहे हैं बलराम जी और सूर्य का उदाहरण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पराक्रम से, वीरता से ही व्यक्ति का सच्चा उद्भव होता है। और अगर कोई राजन परिवार है, कोई राजसी परिवार से है तो ऐसा व्यक्ति विशेष शत्रु को पराजित कर अपनी राज्य की उन्नति कर ही सच्चे अभ्युदय को, सच्ची उन्नति को और यश को प्राप्त कर सकता है। और जो सामान्य व्यक्ति विशेष है ऐसे व्यक्ति भी अपनी शत्रु का समूल नाश किए बिना व्यक्ति अभ्युदय को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो निश्चित रूप से वह शत्रु आपके उन्नति के पथ में बाधक प्रतीत होंगे। तो यही बात बलराम जी उक्त श्लोक में बता रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर महाकवि माघ क्या कह रहे हैं? समूलगातम अगनन्तः परान उद्यन्ति मानिनः प्रध्वंसितान् दतमशः तत्र उदाहरणं रविः। क्या कह रहे हैं बलराम जी? समूलगातम अगनन्तः परान उद्यन्ति मानिनः प्रध्वंसितान् दतमशः तत्र उदाहरणं रविः। क्या कह रहे हैं कि समूलगातम अगनन्तः परान उद्यन्ति मानिनः प्रध्वंसितान् दतमशः तत्र उदाहरणं रविः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, मानिनः पराण समूलघातम अगनन्तः न उद्यन्ति तत्र प्रध्वंसितान्
सितांत तमशः रवि उदाहरणम। रवि क्या उदाहरण है? रवि का तात्पर्य यहाँ पर सूर्य के संदर्भ में क्या कह रहे कि मानिन यानी मानी लोग, यानी सज्जन लोग, सत्पुरुष, राजन परिवार के लोग, महापुरुष है ना, कि मानिन यानी जो महापुरुष है, ऐसे लोग परान, परान का तात्पर्य यहाँ पर शत्रु विशेष से, यानी ऐसे व्यक्ति विशेष, परान यानी शत्रुओं का, समूलगातम अगनंतः, समूलगातम यानी उनका संपूर्ण अगनंत यानी उनका विनाश कर, उनका उच्छिन्न किए बिना, न उदयंती यानी कभी भी उन्नति को, अभ्युदय को प्राप्त नहीं कर पाते, कभी भी अभ्युदय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कैसे? तब यानी इस संबंध में प्रध्वंस सितांत तमश, यानी इस संदर्भ में प्रध्वंस सितांत तमश, तमस का अर्थ होता है अंधकार है ना, यानी अंधकार को प्रध्वंस यानी पूर्णतया नष्ट कर देने वाला रवि, रवि का अर्थ सूर्य, उदाहरण यानी इसका उदाहरण है, दृष्टांत है रवि इसका उदाहरण, क्योंकि जिस प्रकार से अंधकार को पूर्णतया नष्ट कर ही सूर्य क्या होता है? उदय होता है। उसी तरह से अगर कोई महापुरुष अपनी उन्नति को अग्रसर करना चाहता है तो उसी तरह से उसे अपने शत्रु का उन्मूलन कर देना चाहिए, जिस प्रकार से प्रातःकाल सारे अंधकार को मिटाकर सूर्य क्या होता है? अपनी किरणों को इस पूरे संसार में उज्ज्वलता की ओर अग्रसर करने के लिए, उदयमान की ओर अग्रसर कर सारे संसार में अपने प्रकाश की किरणों को फैलाकर प्रकाशता की ओर अग्रसर हो जाता है। उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष या महापुरुष को अपने शत्रुओं का उन्मूलन किए बिना वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अगर उसको उन्नति करनी है तो रवि यानी सूर्य की तरह उसको समूल उस अंधकार को, शत्रु रूपी जो अंधकार है उसको मिटाना ही पड़ेगा, तभी वह अपने प्रकाश की छटा का इस लौकिक जगत में विद्यमान कर पाता है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। समूलगातम अगनन्तः परान उदयन्ति मानिनः प्रध्वंस सितांत तमशः तत्र उदाहरणम रविः। मानिनः यानी जो मानी लोग हैं, जो महापुरुष जो लोग हैं, वे परान यानी शत्रुओं का समूलगातम अगनन्तः यानी समूल उच्छिन्न किए बिना, उनका समूल नाश किए बिना, न उदयन्ति यानी कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तब यानी इस संबंध में प्रध्वंस सितांत तमश यानी अंधकार को पूर्णतः नष्ट कर देने वाला रवि यानी जो सूर्य है, उदाहरणम यानी इसका उदाहरण है। इस तरह से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट करते हैं।